नमस्कार। मैं संस्कृत अध्यापक SRN इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा जयपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम NCERT पुस्तक रुचिरा कक्षा षष्ठम वर्ग की अष्टमय पाठ है सूक्ति स्तवः पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ति स्तवक है अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ में संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का संकलन है। सूक्ति शब्द सुपसर्ग तथा उक्ति शब्द से बना है। सु प्लस उक्ति का अर्थ है अच्छा वचन, सुंदर वचन, सुंदर कथन। अत्यल्प शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तत्वों को सुंदर ढंग से कहने के लिए संस्कृत साहित्य की जो सूक्तियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। बालक से भी हितकर बात ग्रहण कर लेनी चाहिए। जैसे इसमें बताया गया है कि बच्चे से भी हितकर बात ग्रहण करनी चाहिए। जो हित की बातें होती हैं, चाहे वो बच्चा हो, उससे भी ग्रहण करनी चाहिए। पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए। मधुर वचन सबको खुश कर देते हैं इत्यादि बातें हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पहला श्लोक है उद्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ने मनोरथै ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। मुखे मृगाः, मृगाः हिरण, मुखे मुख में, प्रवेशन्ति प्रवेश करते हैं, न नहीं, सिंहस्य शेर के, सुप्तस्य सोए हुए के, कार्याणि मनोरथै न अपितु उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। कार्य कोई भी काम कड़ी मेहनत से पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं, सोचने मात्र से पूरा नहीं होता है। उद्यमेन ही परिश्रम से ही कार्याणि काम पूरे होते हैं, मनोरथ ही सोचने मात्र से नहीं होते हैं। मृगः सुप्तस्य सिंहस्य मुखम न ही प्रविशन्ति। मृगः हिरण, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखम मुख में, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। कभी भी सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। शेर को भी वन वन घूमना पड़ता है, तब अपने शिकार ढूंढता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नेव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवनो योने सार्थकः। कि यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने ने साधितः, पुस्तके पुस्तक में, पाठ है जो पाठ है, जीवने न साधितः पढ़ा हुआ पाठ जीवन में नहीं साधा गया, अर्थात जिसका जीवन उपयोग नहीं किया गया, तरही यह पाठ है तो यह पाठ जीवने सार्थक है न अस्ति, तो जीवन में सार्थक नहीं हो सकता। तेन पाठेन किम, ऐसा पढ़ने से क्या लाभ। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो उस पाठ को जीवन में सार्थक नहीं, उस पाठ से क्या लाभ। पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से हमने यह सीखा है। प्रिय वाक्य प्रदाने ने सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। मानवाः मानव, तुष्यन्ति खुश होते हैं, सर्वे सभी, प्रिय वाक्य प्रदाने ने प्रिय वाक्य बोलने से। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार के प्रिय वचनों में किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। तो सर्वे मानवाः सभी मानव, सभी मनुष्य, प्रिय वाक्येन तुष्यन्ति प्रिय वचन से प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो इस कारण मधुर वचन ही बोलने चाहिए। इस प्रकार मधुर वचन ही बोलनी चाहिए। वाणी में उपयोग से क्यों कंजूसी की जाए, इस प्रकार के वचनों में क्यों कंजूसी हो, अर्थात उदार होकर अधिक से अधिक मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस श्लोक में यह बताया गया है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने वाला एक साधन है, अर्थात मीठे वचन से, मीठी बातों से हम सबको प्रसन्न रख सकते हैं। यही एक हमारे पास सरल साधन है। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानपि अगच्छन वैनतयोपि पदमेकं न गच्छति। पदमेकं न गच्छति, पदम एकम, एक कदम भी नहीं जा सकता। गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई चींटी, योजनानां शतानपि, सैकड़ों योजन तक चली जाती है। तो गच्छन पिपीलिको योजनानां शतान अपि याति, चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन तक
दूर चली जाती है, अर्थात सैकड़ों योजनों को लांघ जाती है। ऐगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। ऐगच्छन् वैनतेः अपि एकम पदम न गच्छति। नहीं चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता है। वैनते मीन्स गरुड़। गरुड़ सबसे तेज चलने वाला पक्षी है, लेकिन वो चलना ही नहीं चाहता। अगर चल ही नहीं सकता तो एक कदम नहीं चल सकता। और चींटी धीरे धीरे 100 योजन पार कर जाती है। इसलिए प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदे पिकाकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्ण है, कौआ काला है। पिकः अपि कृष्ण है, कोयल भी काली है। पिके अपि कृष्णे अस्ति, कोयल भी काली है। पिक काकयोः कै भेदे। पिक काकयो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदे स्पष्टे भवति। कि काकः काकः पिकः पिकः अर्थात ये कौआ है और ये कोयल है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। कौआ काला होता है और कोयल भी काली होती है, और कौवे और कोयल में क्या अंतर बताया गया है। लेकिन वसंत के समय वसंत आने पर कौआ कौआ है, कोयल कोयल है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। तो बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।